द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम की कुर्सी क्या खतरे में चली गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाना एंथनी अल्बनीज को भारी पड़ा है? एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और ऐसी चर्चा सोशल मीडिया में खूब होने लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस कहकर संबोधित किया, गले भी लगे, जमकर तारीफ भी की। इसके बाद वहां की मीडिया ने अल्बनीज को कटघरे में खड़ा कर दिया, कई तीखे सवाल भी पूछे। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी फेमस है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं जिसके जवाब ऑस्ट्रेलियाई पीएम को देना पड़ेगा। वहां की मीडिया ने इस तरीके से उनका इंटरव्यू भी किया और तीखे तीखे सवाल भी पूछे। दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर भी होने लगी है, ये अब सोशल मीडिया फॉरवर्ड कह सकते हैं आप इसे, जिसे व्हाट्सएप में मैसेज चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक जिन जिन बड़े बड़े नेताओं को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को गले लगाया है, उन सब की कुर्सी किसी न किसी कारण से चली गई है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो या फिर अलग अलग नेता हूं। कुछ के नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जरा इससे पहले आप एक ट्वीट देखिए जो वसीम अकरम त्यागी ने किए हैं। उन्हीं के हवाले से फिर मैं बीबीसी की खबर में भी आपको बताऊंगा कि कितने तीखे सवाल मोदी जी से पूछे गए हैं और वसीम अकरम क्या कह रहे हैं। इन्होंने लिखा, अब ऑस्ट्रेलिया का मीडिया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से तीखे सवाल पूछ रहा है। वैसे अब तक अपने विश्व यात्री का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जिसको भी गले लगाया है, अगले कुछ दिनों में उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। मैं दुआ करता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम इस तथ्य को मिथ्या साबित करें। इन्होंने तंज कसा है क्योंकि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज खूब फॉरवर्ड होते हैं कि मोदी जी जिन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को गले लगा लेते हैं उनका करियर खराब हो जाता है, कुर्सी छिन जाती है। कुछ नाम है, जरा आपने स्क्रीन पर देखिए। ये बीजेपी के ही नेता का एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो काफी तेजी से वायरल हुआ कि मोदी जी ने गले लगाया नवाज शरीफ को, उनकी सरकार गिर गई। मोदी जी ने ट्रंप को गले लगाया, उनकी सरकार गिर गई। मोदी जी ने नेतन्याहू को गले लगाया, उनकी सरकार गिर गई। जापान के प्रधानमंत्री आबे को गले लगाया तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो आखिरकार मोदी जी ने अशरफ गनी को गले लगाया, उनकी भी सरकार गिर गई। हम भारतीय बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे अद्भुत पीएम हैं जो दूसरे किसी भी देश की सरकार को गिरा सकते हैं, बस एक आलिंगन करके। अब ये एक तंज के रूप में है, लेकिन इसमें नेताजी को सफाई भी देनी पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को गले लगा ले तो उनका करियर खराब हो सकता है, उनकी सरकारें गिर सकती है? हालांकि यह एक संभावना, अटकलें, संयोग आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं वो असल रिपोर्ट बीबीसी में है। जो तीखे सवाल पूछे गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज से मीडिया ने पूछा, क्या आपने मानवाधिकार के मामले पर, अल्पसंख्यकों के मामले पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले पर, लोकतंत्र के कुचले जाने के मामले पर क्या आपने सवाल पूछे मोदी जी से? ये सारे इंटरव्यू में जब अल्बनीज से पूछे गए तो वो भी गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करते रहे। इस संबंध में बीबीसी ने क्या जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। पीएम मोदी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से पूछे गए ये तीखे सवाल। ऑस्ट्रेलियाई पीएम से एक इंटरव्यू में चैनल 7 ग्रुप के सनराइज टीवी के एंकर ने एक तीखा सवाल किया। वो सवाल बीबीसी ने प्रकाशित किए हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। काफी गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये होस्ट डेविड कोच ने अल्बनीज से पूछा कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन बहुत से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की तरह मुझे भी हैरानी है कि ये अपने देश के 80% लोगों की पसंद कैसे हैं। ये असाधारण है। मैं जो देख रहा हूं वो चिंताजनक है। उन पर प्रेस को दबाने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप हैं। इस पर अल्बनीज ने जवाब यही दे दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो भी आरोप हैं इसके इतर यह देखा जाए, एक गरीबों के बड़े तबके को इस सरकार ने, मोदी सरकार ने बाहर निकाला है। वो तारीफ के पुल बांधने के मूड में थे, वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिस
20,000 प्रवासी भारतीय को ऑस्ट्रेलिया में जो है मोदी जी संबोधित कर रहे थे, वहां पर ही इन्होंने जमकर तारीफ भी की कि उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी रॉक स्टार को हमने इस तरीके से लोगों का प्यार पाते देखा था, अब प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज का कहना था। लेकिन जब यह कार्यक्रम चल रहा था तो उस वक्त जानकारी आई कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम के आवास के बाहर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो मोदी जी के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। बीबीसी ने इस संबंध में लिखा है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने सिडनी के ओलंपिक पार्क में भारतीय मूल के करीब 20,000 लोगों के बीच मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था, आखिरी बार मैंने किसी को इस स्टेज पर देखा था तो वे ब्रूस स्प्रिंगस्टीन अमेरिकी रॉक स्टार थे और उन्हें भी वैसा स्वागत नहीं मिला था जैसा प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। जिस वक्त यह समारोह चल रहा था उसी समय किरबली हाउस और एक दो जगह मोदी के विरोध में प्रदर्शन हुए। किरबली हाउस ऑस्ट्रेलियाई पीएम का सरकारी आवास है। तो इसके बाद यह माना जाने लगा है कि ऑस्ट्रेलिया में हर भारतीय पीएम मोदी का प्रशंसक नहीं है। अगर मोदी सरकार की नीतियां कुछ गलत हैं तो उसका विरोध भी वहां भी लोग करते हैं। सिर्फ भारत में ही मोदी जी के गलत नीतियों का विरोध नहीं किया जाता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई पीएम कहते हैं कि हमारे यहाँ सब शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, हर कोई अपनी विचारधारा और राय के लिए स्वतंत्र है। इसी में एक मीडिया हाउस ने जो सवाल पूछा था, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीसी न्यूज के माइकल रोलैंड ने इन विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए अल्बनीज से पूछा, यह स्पष्ट है कि सारा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय मोदी के यहाँ आने से खुश नहीं है। उन पर मीडिया, लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों को दबाने के आरोप लगते हैं और क्या इससे आपको दिक्कत महसूस नहीं होती, उन्होंने सवाल पूछा। तो यहां से जो हमने आपको जवाब दिया कि उनका यही कहना था कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और सबकी अपनी अपनी राय होती है। इस पर पलटकर मीडिया वालों ने एक और तीखा सवाल पूछा, क्या अल्बनीज इस मुद्दे को मोदी के सामने कभी उठाएंगे? इस पर उन्होंने थोड़ा और स्पष्ट तरीके से जवाब दिया। इसमें ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज का कहना था कि मेरे जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से संबंध हैं वो बिल्कुल निजी हैं, मैं उनसे जो बातें करता हूं उसे लीक नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीएम मोदी और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ बड़े ही सम्मानजनक रिश्ते हैं। तो फिर मीडिया वालों को गोलमोल जवाब जब मिलना शुरू हुआ तो इससे यह लग रहा है कि कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी अब उधेड़बुन में पड़ गए। क्या प्रधानमंत्री मोदी को वहां बुलाकर अब किसी उलझन में है? क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन खुद ऑस्ट्रेलियाई पीएम के आवास के बाहर मोदी विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने एक बार कहा था मोदी जी से कहें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों पर जरा ध्यान दें, लेकिन अब कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उलट जब ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी आ गए तो वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन मीडिया वालों के तीखे सवालों से उन्हें दो चार होना पड़ा। ऐसे में दोनों कड़ी को अगर जोड़ें, जो वसीम अकरम कह रहे हैं कि हमारे विश्व यात्री जिसके भी गले लग जाते हैं उनका राजनीतिक करियर समाप्त ही हो जाता है, उनकी सरकारें गिर जाती हैं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है? अगर उसे आप दरकिनार करें तो तकनीकी तौर पर यही मालूम पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के लोग पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के मुलाकात को लेकर संशय में आ गए हैं। इस वजह से वहां के मीडिया ने भी तीखे सवाल पूछकर इन्हें हैरत में डाल दिया है, जिस मामले में बीबीसी ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। बीबीसी ने यह भी जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम से चीन और भारत के रिश्ते को लेकर, या चीन ताइवान पर हमला कर दे तो भारत का रुख क्या होगा, किस तरफ खड़ा होगा, आप क्या करेंगे, ऐसे कई सवाल पूछ दिए। मानवाधिकार पर कई तीखे सवाल पूछ दिए और हर वक्त ऑस्ट्रेलियाई पीएम असहज होते जा रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे। भारत के प्रति या मोदी जी के प्रति उनके जो रवैये थे उससे उलझन साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसका खामियाजा या नुकसान ऑस्ट्रेलियाई पीएम को अपने देश में कहीं भुगतना न पड़ जाए और उनकी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।